नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। अनुबंध और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले हजारों कर्मचारियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी। रविवार को अवकाश के बावजूद कार्मिक विभाग ने इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग के अध्यक्षों को निर्देश जारी किए। इसके अलावा 4 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगियों को भी पक्का करने की अधिसूचना जारी की गई। इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत 30 सितंबर को निर्धारित सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध और दैनिक वेतन भोगियों को भी नियमित करने का उल्लेख किया गया है। शिमला में दिन में छा गया अंधेरा, ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच रविवार को शिमला में ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी में दिन में ही अंधेरा छा गया, सड़कों पर ओलों की सफेद चादर जम गई। प्रदेश में लगातार 6 दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 अप्रैल से 5 मई तक प्रदेश के कई भागों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई। 1 और 2 मई के लिए भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दीपक बोले, जिन्होंने अमेरिकियों को लूटा उन्होंने भारतीय पासपोर्ट देखकर कहा वेलकम। ऑपरेशन कावेरी से हमीरपुर जिले के बंसाई निवासी दीपक अग्निहोत्री सूडान से सुरक्षित घर लौट आए। एमबीए के बाद 5 साल से सूडान के खार्तूम के साथ सटे रियाद में एक भारतीय कंपनी में अकाउंटेंट का काम करने वाले दीपक ने कहा कि तिरंगे की ऊंची शान की वजह से हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि सूडान छोड़कर लौट रहे अमेरिकियों को लूटने की खबर मिली तो हम लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, लेकिन जब हम निकले तो भारत के पासपोर्ट को देखकर ही अमेरिकियों को लूटने वाले हमारे इस्तकबाल करने लगे। ये देखकर जहां घर लौटने की खुशी दुगनी हुई, वहीं भारत की ताकत का एहसास भी हुआ। 28 वर्षीय दीपक ने कहा कि सूडान में 15 अप्रैल से सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। 23 अप्रैल तक एक भवन के मध्य में बने बड़े हॉल में 7 लोग ठहरे थे। हॉल के चारों तरफ कमरे थे, इसलिए गोलियों से बचने के मध्य सुरक्षित ठिकाना था। खाना करीब 15 दिन का था, लेकिन घर जाने की चिंता से भूख नहीं लगती थी। बद्दी की आबोहवा में घुल रहा जहर, 163 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बद्दी की आबोहवा में जहर घुल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट कैटेगरी में पहुंच गया। रविवार को बद्दी का 163 और बरोटीवाला का 103 और पावटा साहिब का 114 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। धर्मशाला का सबसे कम 27, मनाली का 41, शिमला का 48, सुंदरनगर का 34 आंका गया। कालांब, नालागढ़, ऊना और परवाणु का क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री जोन में पाया गया। चिंतपूर्णी मंदिर में उमड़ा जन सैलाब, अव्यवस्था देख लौटे श्रद्धालु। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में भीड़ वाले दिन मंदिर प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने में पूरी तरह सफल नजर आ रहा है। इस कारण मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रविवार को भी मां के दरबार में बड़ी ज्यादा संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं भीड़ में व्यवस्था बनाने को लेकर मंदिर प्रशासन के प्रबंधों के दावे खोखले साबित हुए। इस वजह से कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही लौट गए। रविवार को श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दोपहर 12 बजे तक लुधियाना सराय को पार कर गईं। फिर दिखा दैवीय खेल का नजारा, मूर्छित होने के बाद जिंदा हो गया नर। कुल्लू घाटी के काहिका उत्सव में सालों पुराने दैवीय खेल का नजारा आज भी देखने को मिला। आजकल घाटी में ये उत्सव पूरे जोश से मनाया जा रहा है। रविवार को जिंदगी और मौत के दैवीय खेल के बीच आधा घंटे के बाद मूर्छित पड़ा नर जिंदा खड़ा हो गया। अचेत अवस्था में नर को माता भुवनेश्वरी के घराकड़ गांव के मुख्य हरियाणों ने मंदिर परिसर में ढोल, नगाड़ों और नरसिंगों की स्वर लहरियों के बीच लाया। दाह संस्कार में इस्तेमाल होने वाले पंचरत्न की भी पूरी व्यवस्था थी, लेकिन जीत दैवीय शक्ति की हुई। प्रदेश सचिवालय क्लर्क भर्ती का प्रश्न पत्र भी हुआ था लीक, 6ठी एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। विशेष जांच दल ने शनिवार को पोस्ट कोड 962 सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में 6ठी एफआईआर दर्ज की है। इससे पूर्व विभिन्न पोस्ट कोड में अभी तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 6ठी एफआईआर सोहन सिंह, गांव धुंधला, तहसील बंगाड़ा, जिला ऊना के खिलाफ हुई।
बेशड़काबाग में ट्रक से पकड़ी शराब व बियर की 84 पेटियां, चालक पुलिस हिरासत में। पुलिस ने नाके के दौरान ट्रक से अवैध रूप से लाई जा रही शराब बरामद की। पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बेशड़काबाग मार्ग पर पुलिस ने एक ट्रक को जांच के लिए रोका तो उसमें से ये शराब बरामद हुई। ट्रक को कब्जे में लेकर रेणुका जी थाने लाया गया। डीएसपी संगडाहा मुकेश डडवाल ने बताया कि ट्रक को चालक मोहम्मद हनीफ पुत्र सतरदीन निवासी नीरवा चला रहा था। विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण न करने पर यूजीसी रोकेगा उच्च शिक्षण संस्थानों की ग्रांट। उच्च शिक्षण संस्थानों ने विद्यार्थियों की शिकायतों का त्वरित निवारण नहीं किया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के तहत यूजीसी संबंधित शिक्षण संस्थान की ग्रांट रोकेगा। इसके अलावा संबंधित संस्थान यूजीसी के सामान्य व विशेष असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और एक तय समय अवधि के लिए उक्त संस्थान को ऑनलाइन मोड के आधार पर कोर्सेज चलाने के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चुनौती, बोले अपने नाम पर लड़कर दिखाएं एमसी चुनाव। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें दम है तो वो शिमला एमसी चुनाव अपने नाम पर लड़कर दिखाएं। रविवार को राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एमसी चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं जबकि भाजपा पीएम के नाम पर वोट मांग रही है। यदि भाजपा स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए पीएम को लाएंगे तो देश कौन चलाएगा। इस बार पीक टूरिस्ट सीजन में जाम से मुक्त रहेगा शिमला। एंट्री पॉइंट्स पर कम होगा गाड़ियों का ठहराव। गर्मियों का मौसम आ गया है और अब पर्यटक पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में तो हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, खूब मजे करते हैं। हालांकि इस दौरान शिमला में काफी भीड़ हो जाती है जिससे कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में शिमला को जाम से मुक्त रखने के लिए पुलिस ने नई रणनीति बनाई। पुलिस की कोशिश है कि इस बार शिमला के प्रवेश बिंदुओं यानी एंट्री पॉइंट्स पर कम से कम ठहराव हो। सीएम सुक्खू ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा भाजपा ने 5 साल सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा बड़ी चतुराई से लोगों को ठगने का काम कर रही है। जब 5 साल सत्ता में रहे कुछ नहीं किया, अब जब कांग्रेस सरकार है तो लोगों को झूठे सपने दिखा रहे हैं। भाजपा ने काम किया होता तो नगर निगम चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएम मोदी ने की प्रदीप सांगवान से बात, उनके हीलिंग हिमाचल अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल के अलग अलग इलाकों में साफ सफाई के लिए हीलिंग हिमालय नाम से अभियान चला रहे प्रदीप सांगवान से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदीप सांगवान आज हमारे साथ हैं जिन्होंने हीलिंग हिमालय फाउंडेशन की शुरुआत की थी। प्रदीप जी, आपने हिमालय को हील करने की सोची, आजकल आपका अभियान कैसा चल रहा है। शिक्षा खंडों में कार्यरत बीआरसीसी हटेंगे, अब होगी नई नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न शिक्षा खंडों में सालों से सेवाएं दे रहे खंड शिक्षा स्रोत समन्वयक के हटने का समय आ गया है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षा खंडों में बीआरसीसी की नई नियुक्तियां करने के निर्देश दे दिए हैं। जगात खाना से भावना तक 4 लेन तैयार, गडकरी हर दिन कर रहे समीक्षा। किरतपुर नेट चौक 4 लेन बिलासपुर के जगात खाना से मंडी के भावना तक लगभग तैयार हो चुका है। इस 4 लेन कार्य की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हर दिन समीक्षा कर रही हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।